सदाएं बज रही थी। कमरे में मुद्दहम रोशनी थी। अजीज आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज में कुछ पढ़ा रहा था। अचानक इस कमरे का दरवाजा कहला। उसके वालिद गस्सी में भरे कमरे में दाखिल हुए और लाइट जलाते हुए गस्सी से बोली, न तुम खुद सोती हो न दूसरों को सोने देती हो। महली वाले अलग शिकायत करती हैं कि ये कौन है जो रात को अजनबी जबान में बोलता रहता है। आखिर आमिल बनने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अब्बा जी, लोगों की ये मजाल कि मेरे मुताल्लिक बातें करें, मैं उनकी मनबद कर दूंगा। अजीज आंखें निकालते हुए बोला। उसकी अब्बा बोले, बेटा देखिए, ये आमिल बनने की ख्वाब देखना छोड़ो और सीधी सादी आसान जिंदगी गुजारो। वो बोला, अब्बा जी, अब तो मंजिल मेरे सामने खड़ी है, बस आखिरी चल्ला बाकी है। इसमें कामयाब होने के बाद जिन मेरे कब्जे में आ जाएगा और मैं बहुत बड़ा आमिल बन जाऊंगा। आज चल्ले की आखिरी रात थी। आधी रात को कब्रिस्तान में एक हिसार के अंदर अजीज आंखें बंद किए अमलियात में मशगूल था कि अचानक कुछ खौफनाक आवाजें उभरे। उन आवाजों में रफ्ता रफ्ता तेजी आई गई, जिससे माहौल मजीद खौफनाक हो गया। उन आवाजों से उसकी बदन में कुछ झरझरी से हुई, मगर उसने आंखें नहीं खोले। आवाजें कुछ मुदम से होने लगे तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले। अचानक दर्जनों की तादाद में खौफनाक शक्लें नमूदार हुए। इसने पूरा अपने खौफ पर काबू पाया। उन शैतानी ताकतों की भरपूर कोशिशें थी कि वो ये अमल मुकम्मल न कर पाए और डर के भाग जाए, मगर अजीज अपनी अरादी काब का साबित हुआ। उसे अपने खौफ पर मुकम्मल काबू पा लिया था। उसके अमलियात में तेजी आने लगी। थोड़ी देर तक ये जंग जारी रही और फिर जीत आखिर अजीर की हुई। खौफनाक आवाजें और शक्लें गायब हो चुकी थी। अचानक इसने देखा कि एक मखलूक हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी। अब वो मखलूक उसके गुलाम थे। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने अमल की वजह से दरअसल एक जिन को अपने बस में कर लिया था। अब वो उसकी मदद से लोगों की अल्टी सैदी काम आसानी से कर सकता था। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जिन उसकी पीछे पीछे हाथ बांधी हुई जा रहा था। अचानक उसी जिन का एक हमशक्ल वहां नमूदार हुआ। वो उसका हमशक्ल भाई था। वो बोला, अनकी बच्ची, तूने अपने अमल से मेरे भाई को तो काबू में कर लिया। अब देखना मैं अपने भाई को तेरे जंगल से कैसे आजाद कराता हूँ। ये कहकर वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अजीर ने अपने घर की एक हस्सी में अपना आस्ताना बना लिया था। मुख्तलिफ अखबारों में अपना इश्तार दे दिया था। अब उसे उम्मीद थी कि उसके आस्ताने पर लोगों का हजूम हो जाएगा। एक दिन दो बहाए उसके आस्ताने में दाखिल हुए और अपना मसला बयान किया। उनमें से एक बोला, बाबा, मेरा कद देखिए कितना लंबा है और ये मेरा भाई इतना दुबला है कि जैसी कई दिनों से फाकों से हो। अब तुम क्या चाहते हो? अजीर बोला। वो बोला, आप तो आमिल हैं, कुछ उस तरह करें कि मेरा कद मुनासिब हो जाए और मेरा बियाई मोटा हो जाए। अजीर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मुसैली का हाला भी बताता हूँ। ये कहकर वो आंखें बंद करके बैठ गया और जिन को हाजिर किया। जिनको सिर्फ वही देख और सुन सकता था। हाजिर होने वाला जिन उस जिन का हम शक्ल भाई था जिससे अजीर ने काबू में किया था। हम शक्ल होने की वजह से अजीर उसे पहचान न सका और उसे उन दोनों का मसाइला बताकर उसको हल करने का अमल पूछा। फिर जो अमल जिन ने बताया वो ही अजीर ने उन दोनों को बताकर एक हफ्ते के बाद आने का वक़्त दे दिया। वो दोनों खुशी खुशी चले गए। जिन ने अपने भाई से पूछा, भाई तुमने मेरी जगह क्यों ले? वो बोला, देखो, तुम इस शख्स की गुलाम हो, वो जो कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा, मगर मैं उसका गुलाम नहीं हूं। मैंने उसे उल्टा अमल बता दिया है। अब देखो इसका क्या हशर होता है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा।
अजीर के पड़ोस में एक गरीब मजदूर रहता था। वो उसके पास आया और कहा, बेटा। अजीर बोला, जी बोलिए, आखिर पड़ोसियों की भी हुकूक होती हैं। मजदूर ने कहा, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से पैसे आ जाएं और मैं दौलतमंद हो जाऊं। अजीर बोला, अरे बस उतनी सी बात, मैं आपको अभी अमल बताता हूँ। जिन बुलाने पर फिर उसी का हम शक्ल भाई हाजिर हो आवर उसे उल्टा अमल बता दिया। जवास ने पड़ोसी मजदूर को बता दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरी थी कि वो दोनों भाई उसकी आस्तानी पर आकर शोर मचाने लगे। शोर की आवाज सुनकर उसकी वालिद जमाल साहब भी आ गए। शोर की वजह पूछी तो वो बोले, देखें जनाब, मैंने बाबा से कहा था कि मेरा कद बहुत लंबा है, इसी मुनासिब, और मेरा भाई बहुत तबला है, इसी मोटा कर दें। मगर न जाने उन्होंने कैसा अमल बताया कि मेरा कद छोटा होकर 3 फीट का हो गया और मेरा भाई मोटा होने की बजाय बेतहाशा लंबा हो गया। वर अब तो कमरे में मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। हम तो पहले वाली हालत में ठीक थी। जमाल साहब बोली, जो अल्लाह की रजा पर राजी नहीं रहते उनका ऐसा ही हशर होता है। इसी दौरान एक नकाब पोश भागता हुआ आता है और अपने मुंह से कपड़ा हटाकर बोला, अरे बाबा, मैंने कहा था कि मुझे अमीर बना दो, तुमने मुझे डाकू बना दिया। जमाल साहब गुस्से से बोली, अरे तुमने उस गरीब को डाकू बना दिया। अजीर बोला, उन्होंने कहा था कि मुझे अमीर बना दो। अब ये डाकू बनकर डाका डालेंगे, खूब दौलत कमाएंगे, तभी तो ये अमीर बनेंगे। जमाल साहब बोले, हाँ बात तो ठीक कही है। डाकू ने कहा, क्या खाक ठीक कह रहा है, हर वक्त जान खतरे में रहती है। पुलिस से मुनजबाता पड़ता हूँ, मेरी जिंदगी तो मुजरिम जैसी हो गई है। अब भी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। वो दोनों जनात एक तरफ खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अजीर का सर अंदामत से जगा हुआ था। उसी दौरान जमाल साहब ने आने वाले लोगों से कहा, जो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्तों पर चलते हैं उनका हशर ऐसा ही होता है। मैं तो पहले उन सब बातों का मुखालिफ था। मैंने अजीर को भी समझाया था कि उन चक्रों में मत पड़ो, मगर उसने मेरे एक न सुनी। उसी दौरान पुलिस डाकू को ढूंढते हुए उनके घर दाखिल होगी। डाकू वहां से भागने लगा तो उसी मखलूक ने टांग अड़ाकर आसी गिरा दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो पुलिस ने अजीर को भी गिरफ्तार कर लिया। जिनके भाई ने अजीर के पास आकर रखा, अब तुम्हें पता चलेगा कि कैद की हालत में जिंदगी कैसे गुजरती है। हमें तो तुमने कैद कर लिया था, अब उसकी सजा भुगतो। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम मेरे भाई को आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अजीर ने कुछ देर सोचने के बाद जिन को आजाद कर दिया। जिन अपने भाई को आजाद करा लिया। फिर दोनों अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए खुशी खुशी रवाना होगी। अजीर उन्हें जाता हुआ हसरत भरी निगाहों से देखने लगा।